हेलो गाइस, दिस साइड जय श्रावत एंड यू आर वाचिंग एक्सपोनेंशियल मैथ्स। किदा हो सारे सब बढ़िया। सो कॉम्प्लेक्स नंबर की थ्योरी पार्ट कंप्लीट कर चुके हैं। मैंने इसको 2 पार्ट में कंप्लीट करवाया है। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे 2020 जनवरी अटेंड में आए हुए कॉम्प्लेक्स नंबर के कुछ क्वेश्चंस। और बहुत बढ़िया बात कि हर शिफ्ट में एक क्वेश्चन पूछा गया था। तो मान के चलिए कि जो भी नेक्स्ट शिफ्ट वॉट एवर मई में होती है, जून में होती है, जुलाई में होती है, भगवान भरोसे कब होती है, ठीक है। बट हाँ, हर शिफ्ट में एक क्वेश्चन तो पूछा जाएगा भाइयों। तो अच्छे से कर लेना। बहुत इजी क्वेश्चन है, बेसिक कंसेप्ट पे क्वेश्चन पूछे गए हैं। बहुत ज़्यादा फाड़ू कंसेप्ट नहीं यूज़ हुए हैं। मेंस में ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर से, ठीक है। तो थ्योरी पार्ट नहीं देखे हैं तो पहले थ्योरी पार्ट को देख के आइए। 2 पार्ट में कंप्लीट करवाया था। पहले उसको थ्योरी पार्ट को बहुत अच्छे से निचोड़ के आप अपने अंदर उतार लें और उसके बाद यहाँ पर आए, ताकि कुछ फ़ायदा हो इन क्वेश्चंस का और आपको मज़ा भी आए कि अच्छा ऐसा क्वेश्चन आया था, ये तो मैं यूँ ही कर लूँगा, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्रैश कोर्स चल रहा है अपना, बताना तो भूल ही गया था, ठीक है। क्रैश कोर्स चल रहा है, अपन 2020 के क्वेश्चंस भी साथ में करवा रहे हैं। मैंने अलग अलग प्लेलिस्ट बना रखी है, ठीक है। यू कैन गो थ्रू दिस। 11th के मैक्सिमम चैप्टर कर लिए अपन, 90% चैप्टर कर लिए हैं 11th के, ठीक है। 1-2 छोटे मोटे चैप्टर बचे हुए हैं। अब मैं कैलकुलस उठाने की सोच रहा हूँ, बीच में कुछ 1-2 टॉपिक्स और उठा लूँगा। ओके, सो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने 7 जनवरी की फर्स्ट शिफ्ट में पूछा गया था जेईई मेन 2020 की, कि अगर रियल पार्ट ऑफ दिस वेयर जेड इज इक्वल टू दिस। अरे यार, इसने तो पहले ही बोल रखा है कि जेड इज इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई है, देन द पॉइंट एक्स कोमा वाई लाइज ऑन अ। ओके, तो देखो सबसे पहले अपन इस इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। ये हो जाएगा रियल पार्ट, ठीक है। जेड की वैल्यू रखता हूँ मैं एक्स प्लस आयोटा वाई, तो कितना हो जाएगा एक्स माइनस 1 प्लस आयोटा वाई अपॉन, ठीक है, 2 जेड की जगह रखोगे एक्स, है ना, 2 एक्स प्लस आयोटा वाई रख देते हैं इसको, तो ये हो जाएगा एक्स प्लस आयोटा वाई प्लस आयोटा इज इक्वल टू 1, ठीक है। तो दिस विल बिकम रियल पार्ट, अच्छा कुछ इज इक्वल टू 1 दे रखा है भाई। मैं अंदर इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करने की कोशिश करता हूँ पहले। तो x माइनस 1 प्लस आयोटा वाई, ओके, अपॉन, ठीक है। अब देखो यार, इसमें मैं रियल पार्ट अलग कर रहा हूँ और इमेजिनरी पार्ट अलग कर रहा हूँ, तो 2x अलग हो जाएगा, यहाँ से आयोटा अपन कॉमन ले लेंगे, ठीक है। तो दिस विल बिकम 2y प्लस 1, है ना। तो इसको मल्टीप्लाई करते हैं, x माइनस 2x माइनस आयोटा 2y प्लस 1 से, और 2x माइनस आयोटा इसको मैं यार देखो, जब भी अपन को सिंप्लीफाइड करना होता है किसी कॉम्प्लेक्स नंबर को, तो जिस डिनोमिनेटर में है उसके कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट से अपन मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देते हैं, है ना। तो मैंने वही किया है, ये वाली चीज़ आ गई, ओके। इज इक्वल टू 1 दे रखा है। थोड़ा और अंदर सिंप्लीफाई करेंगे आप, इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई करेंगे तो नीचे वाली बात आपको नज़र आ रही है कि 4x स्क्वायर हो जाएगी, है ना, माइनस ये कितना हो जाएगा 2y प्लस 1 का होल स्क्वायर हो जाएगा। ऊपर वाली बला की बात करते हैं तो यहाँ पर ये वाली चीज़ और ये वाली चीज़ आ गई थी, ठीक है। मैंने इसको सॉल्व कर रखा है तो मैं इसको डायरेक्टली आपके सामने लिख देता हूँ। 2x मल्टीप्लाइड बाय एक्स माइनस 1, ठीक है, प्लस y मल्टीप्लाइड बाय 2y प्लस 1। अच्छा, ये इससे 2xy और यहाँ पे करेंगे तो 2xy, है ना। ये एक सब कट पिट के आपकी ये आ जाएगी फाइनल इक्वेशन, ठीक है। सब कट पिट के नहीं यार, मैं और एक काम मैं और भी तो कर सकता हूँ, क्योंकि मुझे सिर्फ रियल पार्ट की तो बात करनी है। मुझे सिर्फ किसकी बात करनी है? रियल पार्ट की बात करनी है। जो भी आता है आगे इज इक्वल टू 1, ठीक है, वो आयोटा वाला ही आएगा, है ना। तो अपन सिर्फ रियल पार्ट की बात करते हैं। देखो पूरा मल्टीप्लाई भी करोगे तो क्या होगा, आपको आयोटा वाला पार्ट तो वैसे भी अलग करना है ना। सिर्फ इसका रियल पार्ट ही लेना है। रियल पार्ट क्या आएगा, जो विदाउट आयोटा होगा, और जो विदाउट आयोटा होगा वो क्या होगा, वो इससे मल्टीप्लाई होगा और वो इससे मल्टीप्लाई होगा, तो माइनस आयोटा स्क्वायर हो जाएगा। तो दैट मीन्स 2x एक्स माइनस 1, मैं आपके सामने ये वाली चीज़ लिख चुका हूँ, है ना, 2y प्लस 1, और ये आ जाएगा 4x स्क्वायर माइनस 2y प्लस 1 का होल स्क्वायर इजिकल टू 1, ठीक है। दैट्स सॉल्व इट। उसके बाद आपको इसकी इक्वेशन मिल जाएगी। दिस विल बिकम 2x स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर माइनस 2x प्लस y इजिकल टू 4x स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर, ठीक है यार। ये आयोटा स्क्वायर ये प्लस आएगा ना, बिल्कुल एग्जैक्टली ये प्लस आएगा, क्योंकि यहाँ पे आयोटा स्क्वायर की वैल्यू माइनस 1 होती है ना। 4x स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर प्लस 4y प्लस 1, है ना, ठीक है। थोड़ा सा नीचे चलते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। इसको सॉल्व करोगे तो जो फाइनल इक्वेशन आपको मिलेगी 2x स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर प्लस 6x, ठीक है। अच्छा सॉरी, ये तो y है, प्लस 2x, है ना, प्लस 3y प्लस 1 इक्वल टू 0, ओके। थोड़ा सा और इसको सॉल्व करेंगे। देखो यहाँ पर एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट सेम आ रहा है। अब एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट सेम आने का मतलब, देखो मैं इसको डिवाइड बाय 2 कर देता हूँ, तो ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस, तो सर्कल की इक्वेशन होती है जब एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट सेम आता है तब, है ना। ये एक्स प्लस 3/2y प्लस 1/2 इक्वल टू 0,
ठीक है, तो इसका जो सेंटर होगा वो होगा -g, मतलब -½ है ना, और -f मतलब -3/4, इसका हाफ भी हो जाएगा ना। ठीक है, और अब अपन को फाइनल इसकी रेडियस भी निकालनी है, और रेडियस होती है g² मतलब 1/4 प्लस f² -c -½ ठीक है। आफ्टर सॉल्विंग दिस यू गॉट √5/4। ठीक है, √5/4। ठीक है, तो दो चीज़ें मिली अपन को, रेडियस मिल गई, एक सेंटर मिल गया। तो स्ट्रेट लाइन तो है नहीं, सर्कल उस डायमीटर इज दिस। अच्छा, रेडियस ये है तो डायमीटर यहाँ से डायमीटर आ जाएगी ना इसका डबल, √5/2 आएगा। बिल्कुल एग्जैक्टली करेक्ट है इसी ऑप्शन, सर्कल उस सेंटर इज -½ ये 3/4 आना चाहिए था। तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। बढ़िया, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। इस तरीके से आपको इस क्वेश्चन को करना था। ठीक है, बिल्कुल बस कैलकुलेशन थी हल्की सी, अगर आपने कैलकुलेशन बहुत अच्छे से निपटा ली है तो फिर तो इसका हो गया होगा, आपने कबाड़ा कर दिया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 7 जनवरी की सेकंड शिफ्ट में क्वेश्चन पूछा गया था। ये हर शिफ्ट में एक ही क्वेश्चन आया था। इफ 3 + iota sin θ upon 4 - iota cos θ, θ is belongs to 0 to 2π is a real number। अच्छा, ये क्या है? एक रियल नंबर है। देन एन आर्ग्यूमेंट ऑफ दिस। तो पहले इसके साथ अपन खेलते हैं, है ना। आपके पास क्या है? 3 + iota sin θ अपॉन 4 - iota cos θ इंटू कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करते हैं, क्योंकि स्टैंडर्ड फॉर्म a + iota b में लाने का एक ही तरीका है। ठीक है, अच्छा, अब इसने इज अ रियल नंबर, इज अ रियल नंबर मतलब इमेजिनरी पार्ट 0 है ना। तो अपन इमेजिनरी पार्ट निकालने की कोशिश करते हैं। ठीक है, कुछ तो चलो यार, मैं आपको पूरा करके दिखा देता हूँ। ये आ जाएगा 16 प्लस cos² θ, डन। ये आ जाएगा 12 + 3 iota cos θ प्लस 4 iota sin θ माइनस, क्योंकि आयोटा स्क्वायर आ जाएगा तो माइनस लगा दिया मैंने, और यहाँ पे आ जाएगा आपके सामने sin θ और cos θ। ठीक है, अब देखो 12 माइनस sin θ cos θ प्लस आयोटा कॉमन ले लेते हैं, तो 3 cos θ प्लस 4 sin θ। बढ़िया बात। इसके नीचे और इसके नीचे अलग अलग पटकते हैं, और वो है अपना 16 प्लस cos² θ। देखो मैंने इसको सिंप्लीफाइड फॉर्म में करना भी सिखा दिया है। सिंप्लीफाइड फॉर्म में इस तरीके से आएगा। ठीक है, अब इसका रियल नंबर है तो इमेजिनरी पार्ट 0 मतलब दिस वन इज 0। जब इसको 0 करोगे तो ये तो 0 की तरफ जाके 0 हो जाएगा। तो फाइनली कितना आ जाएगा? 3 cos θ प्लस 4 sin θ इज इक्वल टू 0। डन बात। ठीक है, यहाँ से आपको tan θ की वैल्यू मिल जाएगी -3/4, -3/4। डन। ठीक है, अब आपको पूछा है इसने, अब ध्यान से देखना बेटा, आर्ग्यूमेंट sin θ, देखो एम्पलीट्यूड की बात नहीं की है, ही इज टॉकिंग अबाउट आर्ग्यूमेंट। ठीक है, अब यार भाई साहब अगर tan θ ये है, ठीक है, tan θ है -3/4, तो ऑब्वियस सी बात है कि ये कौन से क्वाड्रेंट में लाई कर रहा होगा। थोड़ा तो सोच सकते हैं अपन कि एंगल कौन से क्वाड्रेंट में लाई कर रहा होगा, है ना। उससे भी नहीं बात करेंगे तो अपन sin θ और cos θ निकाल लेते हैं। डन, sin θ और cos θ निकाल लेते तो काम हो जाएगा ना अपना, है ना। तो चलो निकालते हैं बैठ के अपन। sin θ cos θ क्या होगा? अगर tan θ ये है तो परपेंडिकुलर बेस है ना, तो यहाँ से मैं निकाल लेता हूँ, sin θ आ जाएगा। ठीक है, अब इट कैन बी पॉजिटिव और इट कैन बी नेगेटिव। ठीक है, मे बी आप थोड़ा सा ऐसे इसको चेक कर सकते हैं, है ना, कि ये कहीं पर भी हो सकता है। ठीक है, तो मैं डायरेक्टली आपको ये भी पता होगा कि यार जब आर्ग्यूमेंट sin θ प्लस आयोटा cos θ है और tan θ उसका नेगेटिव आ रहा है। ठीक है, वैसे यहाँ से निकालोगे तो कितना आएगा? आप पीजीटी पे ना जाएं क्योंकि नेगेटिव आ रहा है ना, पीजीटी से निकाल दे कि ये परपेंडिकुलर है, ये बेस है, सब गड़बड़ हो जाएगी आपकी। ठीक है, आप इससे ना निकालें, थोड़ा सा और किसी तरीके से ट्राई करने की कोशिश करें। ठीक है, तो मुझे ये पता है कि ये हो जाएगा पाई प्लस tan इनवर्स, ठीक है, इमेजिनरी पार्ट अपॉन दिस। ठीक है, क्योंकि ये वाला जो एंगल है ना वो बार बार पाई प्लस समथिंग 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 रिपीट हो रहा होगा। ठीक है, तो ये आ जाएगा, अच्छा दिख रहा है, पाई प्लस tan इनवर्स cos θ अपॉन sin θ इज cot θ, तो -4/3। अब tan इनवर्स एक ऑड फंक्शन होता है, अपन को पता है, तो पाई माइनस tan इनवर्स 4/3। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी, दोनों का सी आ रहा है, बहुत बढ़िया। ठीक है, तो इसका भी ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। यहाँ से sin θ cos θ आप निकाल लेंगे, थोड़ा सा आप जजमेंट लेंगे। ठीक है, क्योंकि ये sin θ प्लस आयोटा cos θ लिखा है, sin θ प्लस आयोटा cos θ लिखा है, तो इस रेफरेंस में मैंने पाई प्लस tan इनवर्स cos θ अपॉन sin θ किया है।
ठीक है, आर्ग्यूमेंट के फंडे क्लियर होंगे तो बहुत जल्दी से पता चल जाएगा, आप जाके उसमें देख सकते हैं। ठीक है, मैंने करवाया भी है। आर्ग्यूमेंट मतलब इनफाइनाइट एंगल्स, बार बार आप 2n ऐड करोगे तो ये आपकी चीज़ मिल जाएंगी, है ना। इसमें आर्ग्यूमेंट पूछा था इस वजह से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अच्छा, ये तो अपना यही हो गया, बढ़िया 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 बढ़िया। थोड़ा सा इधर कर देते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन अपना 8 जनवरी का फर्स्ट शिफ्ट का क्वेश्चन है कि इफ द इक्वेशन दिस, एक आपको एक ऑब्जर्वेशन मैं बताता हूँ यहाँ पर बहुत सुंदर सा, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस 45 बी बिलोंग्स टू आर एज ए कॉन्जुगेट कॉम्प्लेक्स रूट। कॉन्जुगेट कॉम्प्लेक्स रूट्स ये बोल रहा है कि अगर इसका एक रूट अल्फा ले लेते हैं, क्योंकि बी यहाँ पे यूज हो रहा है, अल्फा प्लस आयोटा बी है, तो दूसरा रूट जख मार के ये होगा। किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का अगर एक रूट कॉम्प्लेक्स आता है तो उसका कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट दूसरा रूट होगा ही होगा। दुनिया की कोई शक्ति उसको चेंज नहीं कर सकती। ठीक है, ये फैक्ट है कि अगर एक रूट कॉम्प्लेक्स है तो दूसरा उसका कॉन्जुगेट होगा। तो ये वाली चीज़ हो गई। ठीक है, अच्छा अब इन दोनों को मैं सम ऑफ रूट निकालता हूँ। सम ऑफ रूट निकालूंगे तो 2 अल्फा आ जाएगा, दोनों कट गए ना। 2 अल्फा कितना आ जाएगा, माइनस बी। ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स निकालते हैं अपन, तो ये वाली चीज़ हो जाएगी अल्फा स्क्वायर माइनस आयोटा स्क्वायर तो प्लस बीटा स्क्वायर इज इक्वल टू 45। डन। और एक इक्वेशन ये दे रखी है अपन ने, तो मतलब कुल मिला के ये वाली चीज़ हो गई है ना अपनी। ठीक है, एक इक्वेशन और दे रखी है कि मॉड ऑफ z प्लस 1 इज इक्वल टू 2 रूट 10। ठीक है, जेड की जगह रख देता हूँ अल्फा प्लस माइनस आयोटा बीटा, कोई फर्क नहीं पड़ता उससे, तो ये आ जाएगा अल्फा प्लस 1 का होल स्क्वायर, है ना, और प्लस बीटा स्क्वायर। मॉड लगाया ना, मॉड तो निकाल ही सकते हो आप, रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर इज इक्वल टू 4 इंटू रूट 10। इसका भी स्क्वायर करेंगे 40 आ जाएगा ये। ठीक है, अब आपको इन तीनों को इक्वेशंस को सॉल्व करके सिर्फ बी की वैल्यू निकालनी है, बिकॉज ये जो ऑप्शंस दे रखे हैं वो बी की टर्म्स में दे रखे हैं। ठीक है, तो मैं इन दोनों इक्वेशन को क्या करता हूँ, सब्ट्रैक्ट कर देता हूँ। इन दोनों इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट करूंगा तो बी स्क्वायर से बी स्क्वायर कट गया, कितना आ जाएगा, अल्फा प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस अल्फा स्क्वायर इज इक्वल टू 5। डन। अल्फा प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस अल्फा स्क्वायर, हाँ बढ़िया है। तो ये हो जाएगा अल्फा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा प्लस 1 माइनस अल्फा स्क्वायर इज इक्वल टू 5। यहाँ से आ जाएगा 2 अल्फा इज इक्वल टू 4, अल्फा इज इक्वल टू 2। चंगी बात, अल्फा इज इक्वल टू 2 तो बी की वैल्यू कितनी होगी। ठीक है, अगर अल्फा इज इक्वल टू ओके, यहाँ पर अल्फा की वैल्यू -3 होगी, क्योंकि अपन ने इस इक्वेशन में से इस इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट किया, तो 40 माइनस 45 इज योर -5। ठीक है, ये दोनों कैंसिल आउट हो गए, इधर जाएगा -6 हो जाएगा। वैसे एक्चुअली मुझे नीड इसकी है ना, 2 अल्फा इज इक्वल टू -6, क्योंकि एक इक्वेशन अपन ने ऊपर कैलकुलेट कर ली थी, 2 अल्फा इज इक्वल टू -b, है ना। मैं एक बार यहाँ पे लिख देता हूँ, 2 अल्फा इज इक्वल टू -b, तो 2 अल्फा की वैल्यू अपने पास आ गई है -6, तो -b, तो यहाँ से b की वैल्यू मिल जाएगी आपको 6। ठीक है, अब ऑप्शन में बी स्क्वायर माइनस बी और बी स्क्वायर प्लस बी की बात कर रखी है, तो देख लेते हैं। बी स्क्वायर माइनस बी करोगे, है ना, बी स्क्वायर माइनस बी करोगे तो विच इज़ योर 36 माइनस 6 विच इज़ योर 30। ठीक है, और बी स्क्वायर प्लस बी करोगे तो 36 प्लस 6 विच इज़ योर 42, है ना। तो अब आप ऑप्शन मैच कर लें, बी स्क्वायर माइनस बी इज योर 30, बी स्क्वायर माइनस बी इज योर 30, और बी स्क्वायर प्लस बी 72, 12 तो आ ही नहीं रहा, तो ए ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर है। ठीक है, तो इस तरीके से करना था। ये क्वेश्चन आपका 8 जनवरी की फर्स्ट शिफ्ट में पूछा गया था, हर शिफ्ट में एक क्वेश्चन आया था। ठीक है, अपन ने 3 शिफ्ट के क्वेश्चन कवर कर लिए हैं, बाकी के 3 शिफ्ट के क्वेश्चन अपन नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं, आइए। ओके, चलिए आगे की बात स्टार्ट करते हैं। तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना वो है 8 जनवरी की सेकंड शिफ्ट का। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है, बस थोड़ी सी कैलकुलेशन है, दिखने में बहुत डरावना है, बट ये उतना क्वेश्चन टफ नहीं है। ठीक है, आपको मैंने थ्योरी वाले पार्ट में क्यूब रूट ऑफ यूनिटी का ज्ञान दे चुका हूँ, तो उसी से रिलेटेड है। आपने ये वाली चीज़ देखी होगी कि -1 प्लस आयोटा रूट 3/2। ठीक है, -1 प्लस आयोटा रूट 3/2 अल्फा इज इक्वल टू दिस है, तो ऑब्वियसली बात है क्यूब रूट ऑफ यूनिटी से अपन ने देखा था कि ये तो वैल्यू ओमेगा की है, तो अल्फा की वैल्यू ओमेगा होगी, है ना। अब अपन इसकी वैल्यूज निकाले, तो सबसे पहले मैं ए की वैल्यू निकाल रहा हूँ। ए कितना हो जाएगा, 1 प्लस ओमेगा। ठीक है, अल्फा की वैल्यू रख रहा हूँ, और इस समीशन को जब आप ओपन करोगे तो सबसे पहले 0 रखा, तो अल्फा की पावर 0 मतलब ओमेगा पावर 0 विच इज इक्वल टू 1, फिर ओमेगा स्क्वायर, फिर ओमेगा की पावर 4, ये ऐसे चलता रहेगा 100 तक, तो कितना आ जाएगा। ठीक है, लास्ट आ जाएगा आपका ओमेगा रेस टू पावर 200। ठीक है, ये जीपी बनती हुई दिख रही है। बस यार आपको है ना यार, सब बेसिक कंसेप्ट पता होनी चाहिए। जीपी का हमको फॉर्मूला ही नहीं याद है सर, हमको कॉम्प्लेक्स नंबर बहुत अच्छे से आता है पर जीपी नहीं आता, तो लो ले लो, कबाड़े हो जाएंगे फिर आपके, है ना, प्रॉब्लम हो जाएगी। तो इसलिए अब इसके सम का फॉर्मूला ए 1 माइनस आर रेस टू पावर एन अपॉन 1 माइनस आर, ए तो 1 हो गया, तो 1 माइनस आर रेस टू पावर एन, एन कितनी होगी भाई, 100 होगी यार। देखो ये 0 से स्टार्ट हो रहा है ना, तो 101 होगी।
है ना। 0 2 4, अगर 2 से स्टार्ट होता है तो मुझे पता है कि 200 का हाफ हो जाता है, बट 0 से स्टार्ट हो रहा है इसलिए अपन को 101 लिखना पड़ेगा, है ना, अपॉन 1 माइनस ओमेगा स्क्वायर। बढ़िया बात। ठीक है, अब देखो यार आपको यहाँ पर ये चीज़ सॉल्व करनी है। चलो ठीक है, मैं एक चीज़ बता देता हूँ आपको कि ओमेगा स्क्वायर तो ये हो जाएगा ओमेगा रेस टू पावर 202। ठीक है, अब इसको क्यूब के मल्टीपल में लिखना है, मुझे पता है कि ओमेगा क्यूब इजिकल टू 1 होता है, तो इस वजह से अपन इसको क्यूब के फॉर्म में लिख देते हैं, मतलब रिमाइंडर लिख देते हैं ओमेगा रेस टू पावर 3n प्लस आर, है ना, तो 3 रेस टू पावर आर, सॉरी ओमेगा रेस टू पावर आर हो जाता है, तो इसमें कितना हो जाएगा 3 इंटू, ठीक है 6, 2 करेंगे तो 7 प्लस 1, है ना, तो ये वाला किसके इक्वल हो जाएगा, ओमेगा रेस टू पावर 1 के इक्वल हो जाएगा। तो यहाँ पर वही कर रहा हूँ मैं, तो ये 1 प्लस ओमेगा, दिस इज टोटली बेस्ड ऑन क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, उसके सब ज्ञान होना चाहिए आपको। ठीक है, ये हो जाएगा 1 माइनस ओमेगा अपॉन 1 माइनस ओमेगा स्क्वायर। अच्छा 1 प्लस ओमेगा 1 माइनस ओमेगा, ये तो 1 हो गया, 1 प्लस ओमेगा 1 माइनस ओमेगा इज इक्वल टू 1 माइनस ओमेगा स्क्वायर, और नीचे 1 माइनस ओमेगा स्क्वायर ऑलरेडी है, तो ए की वैल्यू आपको आ गई, ये मिल गई है 1। ठीक है, ये वैल्यू है आपके पास ए की वैल्यू आपको मिल गई है 1। ठीक है, अब नेक्स्ट बात करते हैं बी की। ठीक है, जब अपन नेक्स्ट बात करेंगे बी की तो कितना हो जाएगा, 3 रखोगे तो 1 प्लस ओमेगा क्यूब प्लस ओमेगा रेस टू पावर 6 प्लस डैश डैश डैश। ठीक है, फाइनल आएगा आपका, चलता रहेगा यार कुछ ना कुछ, है ना, जब 100 रखोगे तो 300 आ जाएगा, बट आपको पता है कि ओमेगा क्यूब ओमेगा रेस टू पावर 6 इन सबकी वैल्यू 1 होती है, क्योंकि 3 की मल्टीपल है, इन सबकी वैल्यू 1 होती है, तो यहाँ से लेके यहाँ तक कितनी टर्म्स है टोटल। ठीक है, अपन ने कहाँ से स्टार्ट किया था, 0 से लेके 100 तक, तो 100 टर्म्स है, बट 0 से स्टार्ट हो रहा है तो इसकी वैल्यू 101 हो जाएगी। अब इसने पूछ रखा है कि देन ए एंड बी आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन। यार a इज इक्वल टू 1 आ रहा है और b इज इक्वल टू 101 आ रहा है। ठीक है, तो सम ऑफ द रूट तो हो जाएगा आपका 102 और आपका प्रोडक्ट ऑफ रूट हो जाएगा 101। ठीक है, तो इक्वेशन पता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, देखो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का भी फंडा, 10th का फंडा, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट इज इक्वल टू 0। जस्ट मैच द इक्वेशन एंड यू गॉट द आंसर, दिस वन इज योर बी ऑप्शन। क्लियर। ठीक है, तो कौन कौन सी चीजें यूज हुई हैं, एक तो क्यूब रूट ऑफ यूनिटी यूज हो गया अपना यहाँ पर ओमेगा वैल्यू रखने वाला, फिर अपना जीपी का फॉर्मूला यूज हो गया, सम ऑफ जीपी बेसिक फॉर्मूला है, फिर अपना क्वाड्रेटिक इक्वेशन निकालने का फॉर्मूला यूज हो गया। तो ऐसे क्वेश्चंस भी आते हैं जो अपनी बेसिक कंसेप्ट, फंडामेंटल कंसेप्ट बहुत स्ट्रांग होनी चाहिए, वरना गड़बड़ हो जाएगी। बेटा इस चैनल पे आपको बिल्कुल कंटेंट मिलेगा, है ना, कंटेंट मतलब बस निचोड़ के ले लीजिए यार, जो मैं एक एक लाइनें बोल रहा हूँ बहुत ध्यान से सुनिए, मजा आ जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना 9 जनवरी की फर्स्ट शिफ्ट में पूछा गया, जेई मेन 2020 की, सब जनवरी वाले कर रहे हैं, फिर अपन 19 की भी 3 क्वेश्चन लूंगा, जो थोड़े से अच्छे क्वेश्चन थे वो मैंने ले लिए हैं। ठीक है, अब यार इसको थोड़ा सा घुमा के इधर ले आते हैं। ठीक है, क्वेश्चन क्या है, लेट जेड बी द कॉम्प्लेक्स नंबर सच दैट दिस। ठीक है, तो एक काम करते हैं अपन, सबसे पहले जेड को मान लेते हैं x प्लस आयोटा वाई, तो दिस विल बिकम x माइनस 1 प्लस आयोटा वाई अपॉन x प्लस वाई प्लस 2 आयोटा इज इक्वल टू 1, और ये हो जाएगा x प्लस आयोटा वाई मॉड इज इक्वल टू 5/2। नाउ यू हैव टू सॉल्व दिस टू इक्वेशन एंड फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ x एंड y। ठीक है, इसके बाद से आपको x और y की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, क्योंकि इसे पूछा भी हुई है कि z प्लस 3 आयोटा क्या होगा, वो निकाल लेंगे, x प्लस आयोटा y आ गया अपन, ये कॉम्प्लेक्स नंबर आ गया, तो फिर इसमें क्या इशू है। ठीक है, तो जब अपन इसकी बात करते हैं, इसकी बात करोगे तो कितना आ जाएगा, ये x माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, है ना, इज इक्वल टू, ये मॉड इधर जाएगा तो ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई प्लस 2 का होल स्क्वायर। ठीक है, ये z माइनस 1 है या z माइनस आयोटा है, मुझे लग रहा है कि z माइनस आयोटा, नहीं तो कुछ काटा पीटी नहीं मचेगी अपनी। ठीक है, ये आपका z माइनस आयोटा है, थोड़ा सा करेक्ट कर देते हैं इसको, z माइनस आयोटा दिया हुआ है ये। ठीक है, यहाँ पे गड़बड़ हो जाएगी, z माइनस आयोटा है तो -1 यहाँ नहीं आएगा और यहाँ पर आएगा। ठीक है, ये भी एक्स स्क्वायर और ये y माइनस 1 का होल स्क्वायर हो जाएगा, है ना, तो यहाँ से आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2y। क्वेश्चन गलत लिख दिया, तो ये जेई में भी आपको बहुत अच्छे से ध्यान देना है ना, ध्यान बहुत अच्छे से देना है कि क्वेश्चन गलत ना लिख दो, क्वेश्चन गलत लिख दिया है तो गड़बड़ हो जाएगी ना, एक्स का वाई स्क्वायर एक्स का वाई स्क्वायर। ठीक है, ये जाएगा 6y, ठीक है, और ये जाएगा -3, तो यहाँ से आपके पास y की वैल्यू आ जाएगी -12। ओके, अच्छा अब इस इक्वेशन को उठाते हैं, इस इक्वेशन में क्या था आपका, मॉड निकालोगे तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 5/2। ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू 5/2 रही है, वाई की वैल्यू अपन कैलकुलेट कर चुके हैं, तो एक्स स्क्वायर फाइनली आ जाएगा, नहीं 5/2 नहीं आएगा, 25/4 आ जाएगा, मैं स्क्वायरिंग करिए ना,
ठीक है यार, ये मॉड लगा हुआ है, किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉड क्या होता है, रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 5/2। स्क्वायरिंग करूंगा तो इधर से रूट चला जाएगा, इधर से स्क्वायर हो जाएगा। ओके, तो ये फाइनली कितना आ गया 25/4, और वाई स्क्वायर की वैल्यू हो जाएगी 1/4, जो कि इधर आके आपका -1/4 विच इज इक्वल टू 25/4। ठीक है, तो x की वैल्यू आ जाएगी आपके पास, बस आप यहाँ से x की वैल्यू कैलकुलेट कर लें, है ना, और बात खत्म। ठीक है, x की वैल्यू कैलकुलेट करना जरूरी है क्या? वैसे 25/4 का रूट आ रहा है, 24/4 का रूट आ रहा है, मुझे कैलकुलेट करनी है मॉड ऑफ z प्लस 3 आयोटा। ध्यान से देखिएगा, ठीक है, मॉड ऑफ z प्लस 3 आयोटा, z की वैल्यू थी x प्लस आयोटा y, मैं भी वैल्यू नहीं रख रहा हूँ एज मैंने कैलकुलेट कर ली, बट फिर भी कुछ फ़ायदा होगा इससे। आयोटा कॉमन ले लेते हैं तो y प्लस 3। ठीक है, अब इसका मॉड निकालेंगे तो कितना आएगा? ठीक है, आप नीचे देखिए, इसका मॉड निकालेंगे तो ये आ जाएगा रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई प्लस 3 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो क्या जरूरत पड़ी x निकालने की, डायरेक्टली एक्स स्क्वायर की वैल्यू रखो ना 24/4। ठीक है, या फिर 12/2, 24/4 ही रख रहा हूँ मैं। ठीक है, y की वैल्यू कितनी, -हाफ प्लस 3, -हाफ प्लस 3 विच इज़ योर 5/2, 5/2 का स्क्वायर आ जाएगा आपका 25/4। ठीक है, विच इज़ योर 49/4, और इसको कैलकुलेट करोगे तो 7/2। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। क्लियर? ठीक है, तो इस जस्ट कैलकुलेशन पार्ट था। यहाँ पर भी आपको देखो, स्टैंडर्ड अपन ने वही लिया है, एक स्टैंडर्ड फॉर्म x प्लस आयोटा वाई और x प्लस आयोटा वाई से इसको सॉल्व कर लिया, तो यू गॉट दिस आंसर। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। 9 जनवरी की सेकंड शिफ्ट में क्वेश्चन पूछा गया था, ये है ना, लास्ट क्वेश्चन है। 6 शिफ्ट हुई थी, 6 क्वेश्चन पूछे गए थे। ओके, बहुत इजी सा क्वेश्चन था, बस जैसे ग्राफिकल मेथड है इसका, वो डायरेक्टली आंसर आ जाएगा इससे। इफ z इज ए कॉम्प्लेक्स नंबर, तो अपन z को मान लेते हैं x प्लस आयोटा वाई, है ना। अब इसका रियल पार्ट ऑफ z कितना है? रियल पार्ट ऑफ z x है, और इमेजिनरी पार्ट ऑफ z कितना है, जो आयोटा के साथ होता है, विच इज इक्वल टू y। ठीक है, अब इसने एक इक्वेशन दे रखी है कि मॉड ऑफ रियल पार्ट ऑफ z प्लस मॉड ऑफ इमेजिनरी पार्ट ऑफ z इज इक्वल टू 4, तो दैट मीन्स मॉड ऑफ x प्लस मॉड ऑफ y इज इक्वल टू 4। ठीक है, अब इस इक्वेशंस के आप 4 तरीके की इक्वेशन खोल सकते हो, मतलब मॉड खोलोगे तो ये भी प्लस माइनस एक्स, ये भी प्लस माइनस एक्स, एक बार दोनों प्लस ले लो, एक बार दोनों माइनस ले लो, एक बार ये प्लस ये माइनस, फिर ये माइनस ये प्लस, तो आपको 4 इक्वेशंस मिलेगी। और अगर आप उन 4 इक्वेशंस को ड्रॉ करोगे, ठीक है, तो एक सर्कल मिलता है सेंटर्ड एट द ओरिजिन एंड द रेडियस इज ऑफ 4। ठीक है, और ये आपको 4 लाइन्स मिल जाएंगी इस तरीके से। ठीक है, जो मैंने अभी 4 लाइन बोली, 4 लाइन कौन कौन सी है, एक मैं आपको बता देता हूँ, एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 4, माइनस एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 4, एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू 4, और माइनस एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू 4। ठीक है, इनको ड्रॉ कर देना, ये 4,0, ये 0,4, ये -4,0, ये आपका आ जाएगा 0,-4। ठीक है, अब आपको क्या निकालना है, देन z कैन नॉट बी, तो क्यों ना मैं मॉड ऑफ z का क्या निकालूं, रेंज निकालूं, और रेंज के बाद मैं चेक कर लूंगा कि इन ऑप्शंस में से कौन सा ऑप्शन उस रेंज में फिट नहीं हो रहा है। ठीक है, देख लेंगे उसको, तो उससे वहां से हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन यहाँ पे मैंने आपको दिखा दिया है। ठीक है, तो अपन जब मिनिमम वैल्यू ऑफ z निकालते हैं, मिनिमम वैल्यू ऑफ जब आप z कैलकुलेट करोगे, तो विच इज योर √8, है ना। आप यहाँ से देखो यार, इस लाइन पे मूव करने वाले सब कॉम्प्लेक्स नंबर होंगे आपके, इन चारों लाइन पे मूव करेंगे, तो दिख रहा है कि मैक्सिमम तो इन पॉइंट्स पे आएंगे और मिनिमम इसके मिड पॉइंट पे आ जाएगा। ठीक है, तो सेंटर से यहाँ तक की आप दूरी निकाल देना, विच इज योर √8। ठीक है, और जब आप मैक्सिमम वैल्यू ऑफ z निकालेंगे, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ z निकालेंगे, तो वो हो जाएगा आपका यहाँ से यहाँ तक, मतलब 4। ठीक है, तो जो मॉड ऑफ z आएगा वो लाया करेगा √8 टू √16। ठीक है, बस रूट में लिख रहा हूँ इसलिए क्योंकि सब ऑप्शंस रूट में दे रखे हैं, तो √8 सही है, √10 भी सही है, √17/2 भी सही है, तो सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, विच इज योर √7, जो कि इसके अंदर नहीं आएगा। ठीक है, तो 2020 के जनवरी अटेम्प्ट के सब क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए हैं मैंने। 1 2 3 क्वेश्चन कुछ 2019 के भी लिए, कुछ डिफरेंट क्वेश्चन थे, उनको भी अपन डिस्कस कर लेते हैं। आइए, चलिए आइए आगे का स्टार्ट करते हैं। 2019 के कुछ क्वेश्चन लिए हैं, और ये बहुत ही डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वेश्चन है, बहुत अच्छे क्वेश्चन है। ठीक है, तो ध्यान से देखिएगा, मैंने 3 शिफ्ट के क्वेश्चन लिए हैं एक्चुअली, बाकी में सब कुछ समवॉट वैल्यूज चेंज थी या फिर कुछ हल्के फुल्के कंसेप्ट चेंज थे, पर बहुत एक्स्ट्रा अलग क्वेश्चन नहीं था। तो मैंने अभी 3 क्वेश्चन आपके सामने डिस्कस कर रहा हूँ। ये बहुत ईजी सा क्वेश्चन पूछा गया था, अप्रैल अटेम्प्ट का पूछ लिया था ये। ठीक है, अप्रैल अटेम्प्ट में 10 अप्रैल को फर्स्ट शिफ्ट का क्वेश्चन है ये, है ना। अगर आपको z इज इक्वल टू दिस ये दे रखा है, a ग्रेटर देन 0 है एंड मॉड ऑफ z इज इक्वल टू √2/5, तो क्यों ना मैं इसका मॉड निकाल लूँ, सीधी सी बात है ना। अच्छा, एक प्रॉपर्टी आपने अगर पढ़ी होगी कि
जेड रेस टू पावर एन का मॉड ऑफ जेड रेस टू पावर एन होता है, ये अपन ने पढ़ रखा था। ठीक है, तो उसी के बेसिस पे निकालेंगे। तो मॉड ऑफ जेड अपन जब निकालेंगे तो इसका मॉड निकालेंगे, इसी को इसका मॉड निकालेंगे, पावर को ऊपर लगा देंगे। मॉड कितना आएगा, √2, तो √2 का स्क्वायर, देन नीचे आ जाएगा रूट, ये आ जाएगा आपका ए स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू √2/5। क्लियर? ठीक है, तो यहाँ से ये 10 हो जाएगा ना। बढ़िया। तो इसको जब सॉल्व कर लोगे तो आप ए स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 10 आ जाएगा, और ए की वैल्यू आ जाएगी आपके पास 3। मैंने -3 क्यों नहीं ली, क्योंकि पॉजिटिव दे रखा है ना, इतना तो अक्ल है मुझ में। ठीक है, चलिए अब देखो z की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1 प्लस आयोटा होल स्क्वायर अपॉन 3 माइनस आयोटा, ए की वैल्यू 3 आ गई है। ठीक है, अब इसने पूछा है कि z बार, भाई z बार क्या होता है, z बार इज योर कॉन्जुगेट। ठीक है, तो जब मैं z बार निकालूंगा तो 1 माइनस आयोटा का होल स्क्वायर अपॉन 3 प्लस आयोटा, मल्टीप्लाई करते हैं 3 माइनस आयोटा से, डिवाइड करते हैं 3 माइनस आयोटा, क्योंकि मुझे तो सिंप्लीफाइड स्टैंडर्ड फॉर्म में लाना है ना, इस वजह से। अच्छा, इसको ओपन कर लें, 1 प्लस आयोटा स्क्वायर 1 कट गया, -2 आयोटा। बहुत ही उम्दा प्रदर्शन आपका, है ना। और ये आ जाएगा 3 ये मल्टीप्लाई कर देते ना, तो 9 और माइनस आयोटा स्क्वायर तो +1 10 आ जाएगा। ठीक है, तो विच इज मल्टीप्लाई बाय दिस -1 -3 आयोटा अपॉन 5। सॉल्व कर लेना, 2 से ही तो कर दिया मैंने, 10 5 आ गया है ना, तो ये वाली चीज़ आ जाएगी -1/5 एंड -3/5। तो ए ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर है, बिल्कुल एग्जैक्टली ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। तो बस इतना सा क्वेश्चन था, कुछ ज़्यादा खास इसमें करना नहीं था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में अपन को देखिए, हिलता है बेटा। ठीक है, एस इज इक्वल टू दिस देन एस लाइज ऑन। अच्छा जी, अच्छा देखो ये एक कॉम्प्लेक्स नंबर ही तो होगा, तो मैं मान लेता हूँ कि x प्लस आयोटा वाई इज इक्वल टू अल्फा प्लस आयोटा अपॉन अल्फा माइनस आयोटा। डन बात। ठीक है, जब आप इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करेंगे तो अल्फा प्लस आयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे, अल्फा प्लस आयोटा से डिवाइड करेंगे, ये हो जाएगा अल्फा प्लस आयोटा का होल स्क्वायर अपॉन अल्फा स्क्वायर प्लस 1। ठीक है, तो ये आ जाएगा x प्लस आयोटा वाई इज इक्वल टू, ठीक है, थोड़ा सा इसको और सॉल्व करेंगे तो अल्फा स्क्वायर -1 प्लस 2 अल्फा आयोटा अपॉन अल्फा स्क्वायर प्लस 1। आफ्टर कंपेरिजन x मिल जाएगा मुझे अल्फा स्क्वायर -1 अपॉन अल्फा स्क्वायर प्लस 1। इजंट इट? दो कॉम्प्लेक्स नंबर को कंपेयर करने का तरीका, रियल पार्ट इक्वल होता है और इमेजिनरी पार्ट इक्वल होता है, और y इज इक्वल टू आ जाएगा 2 अल्फा अपॉन अल्फा स्क्वायर प्लस 1। चौकी बात यार, यहाँ पर स्ट्रेट लाइन की बात करी और सर्कल की बात कर रखी, तो सर्कल का एक बार अपन वेरीफाई करने के लिए ये वाली चीज़ कर लेते हैं। ठीक है, जब आप इसका स्क्वायर करोगे तो अल्फा स्क्वायर -1 का होल स्क्वायर प्लस 4 अल्फा स्क्वायर अपॉन नीचे आ जाएगा अल्फा स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर। ये ऊपर वाला भी तो वही लिखा है, कैलकुलेट करोगे तो 1 नहीं आ रहा है क्या, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 1। सर्कल रेडियस, तो डी ऑप्शन शायद मुझे बिल्कुल करेक्ट लग रहा है। हाँ बिल्कुल एग्जैक्टली करेक्ट भी है। स्ट्रेट लाइन का तो कुछ बनता हुआ जुगाड़ लग नहीं रहा था यार। ठीक है, स्ट्रेट लाइन का तो फिर आप इसमें कैसे रिलेशन निकालते, सर्कल तो बिल्कुल लग रहा था कि हाँ इन दोनों के स्क्वायर का सम करेंगे तो वो कुछ वैल्यू आएगी, और वो 1 आ रहा है और उसकी रेडियस आपको 1 मिल गई। 10। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस सेशन, बहुत अच्छा क्वेश्चन था। आपको इसके साथ साथ आर्गन प्लेन का भी कुछ नॉलेज होना चाहिए। ठीक है, आर्गन प्लेन के नॉलेज के साथ इस क्वेश्चन को आप बहुत इजी तरीके से सॉल्व कर सकते थे। जैसे कि यहाँ पर दे रखा है ओमेगा इज इक्वल टू 5 प्लस 3z अपॉन 5 1 माइनस z। बढ़िया बात। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि देखो मुझे यहाँ पे ओमेगा के बारे में बात करनी है सब, तो मैं z इज इक्वल टू इन टर्म्स ऑफ ओमेगा लाता हूँ, है ना। तो ये हो जाएगा आपका 5 ओमेगा माइनस 5 ओमेगा z, क्रॉस मल्टीप्लाई किया, इज इक्वल टू 5 प्लस 3z। ठीक है, ये भी उधर ले लो, तो z आ जाएगा 5 ओमेगा प्लस 3, है ना, और ये आ जाएगा 5 ओमेगा माइनस 5, तो z इज इक्वल टू 5 ओमेगा माइनस 5 अपॉन 5 ओमेगा प्लस 3। एक रीज़न ये भी था क्योंकि दूसरी कंडीशन दे रखी है वो मॉड z की टर्म में दे रखी है, तो मॉड ऑफ 5 ओमेगा माइनस 5 अपॉन 5 ओमेगा प्लस 3 इज लेस देन 1। क्लियर? ठीक है, तो ये हो जाएगा 5 ओमेगा माइनस 5 मॉड, और ये हो जाएगा 5 ओमेगा प्लस 3। ठीक है, दोनों तरफ से 5 कॉमन ले लेते हैं, क्या फ़र्क पड़ता है उससे, ओमेगा प्लस 3/5। क्लियर यहाँ तक? अब यहाँ तक क्लियर होने के बाद आपको थोड़ा सा ग्राफ के बारे में पता होना चाहिए। ठीक है, यहाँ पर 1 आ रहा है और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, और ये -3/5 आ रहा है, ओमेगा की कॉम्प्लेक्स नंबर की टर्म से बात कर रहे हैं।
ठीक है। अच्छा देखो 4/5 तो कोई ज़्यादा इमेजरी पार्ट की तो बात करूंगा नहीं, क्योंकि आई एम टॉकिंग अबाउट द रियल पार्ट, और रियल पार्ट में 1/5 तो एक लाइन बनाते हैं 1/5। ठीक है, अब जो रीज़न है वो ये इस तरीके से जा रहा है, तो इसका मतलब आपको ये पता चल गया कि रियल पार्ट ऑफ ओमेगा शुड बी ग्रेटर देन 1/5। ठीक है, रियल पार्ट ऑफ ओमेगा शुड बी ग्रेटर देन 1/5, तभी ये जो ओमेगा -1 वाला है वो लेस देन होगा इससे। इधर मत चले जाना, तो गड़बड़ हो जाएगी, ये वाला पार्ट तो अपन को इधर ही लेना पड़ेगा ना, तो इधर वाला ले लिया। तो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। तो आपको ऐसे आर्गन प्लेन के अकॉर्डिंग भी सोच के आंसर देना हो सकता है। ठीक है, तो ये चीज़ हमने इसको सॉल्व कर ली है। 2019 के भी 3 क्वेश्चन कर लिए हैं। ओके, तो यहाँ पर इस वीडियो को हम खत्म करते हैं। सो बेटा देखो, कॉम्प्लेक्स नंबर से एक ही क्वेश्चन हर शिफ्ट में पूछा गया है, तो दैट मीन्स ये इंपॉर्टेंट तो है आप लोगों के लिए, है ना। कंसेप्ट बेसिक सब क्लियर रखना। जैसे कि 2020 में डीएमटी से कोई क्वेश्चन नहीं पूछा गया, डी मॉर्विस थ्योरम वैसे भी बहुत रेयरली पूछी जाती है, बट मैंने आपको एक हल्का सा कंसेप्ट दे दिया था थ्योरी वाले पार्ट में। क्यूब रूट ऑफ यूनिटी बहुत इंपॉर्टेंट है, उस पर ध्यान रखें। बाकी के आप जो बेसिक कंसेप्ट है, मॉडुलस, कॉन्जुगेट, उनकी प्रॉपर्टीज, अलजेब्रा ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है। लोकस के क्वेश्चन भी बहुत रेयरली पूछे जाते हैं, बट जो लोकस हल्के फुल्के जो बेसिक लोकस थे वो मैंने आपको थ्योरी वाले पार्ट में बता दिए थे। ठीक है, और प्रूव करना भी बता दिया था कि एक्स प्लस आयोटा वाई लेके अपन सब उसको प्रूव आराम से कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से कॉम्प्लेक्स नंबर का अपन ने पूरा सेशन कंप्लीट कर लिया है। ठीक है, नेक्स्ट मैं आपको कुछ बेसिक एक दो वीडियो और बनाऊंगा, उसके बाद अपन शायद कैलकुलस से स्टार्ट कर लें। सो स्टे कनेक्टेड विद द चैनल, आप सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस कर लें, ताकि आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। और आगे तो आप जानते ही हैं, वीडियो पसंद आया तो लाइक करना है, और पुराने वीडियो सब देखने हैं यार, तभी मज़ा आएगा। ठीक है, शेयर कीजिए इसको बहुत अच्छे से। पूरा क्रैश कोर्स जिसके लिए आप बहुत सारा पैसा लगाते हैं कोचिंग में इधर उधर, वो यहाँ पर सब यही मिलता है, वहाँ पर भी यही मिलेगा आपको। हल्का सा थ्योरी, एक ही क्वेश्चन, थ्योरी एक ही क्वेश्चन, थ्योरी एक ही क्वेश्चन, और फिर बोल देंगे कि PYQs करो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करो। मटेरियल आपको मिलना है तो टेलीग्राम का डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, वहाँ ज्वाइन कर लें, आप मुझसे डाउट पूछ सकते हैं। ठीक है, सब कुछ ऑफलाइन जैसा आपको यहाँ पर मिल रहा है, तो बेनिफिट उठाइए उसका। चलिए, तब तक के लिए बाय बाय, हैव अ गुड डे।